हाय स्टूडेंट, आप लोग को पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल आर एस अकेडमी जीकेपी पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गति के नियम। जैसे पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे 1 किलोग्राम भार बल। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज के हम लोग जो भी हमारी थ्योरी बाकी है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सारी थ्योरी को समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हैं, तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। और आपको सारे नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलेंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का फ़ायदा यह है कि आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप खुद मुझसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास को हम आगाज़ करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर कर दे, ताकि उन लोग को भी इस क्लास की जानकारी हो जाए। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, उनकी इकाइयाँ तथा गणितीय सूत्र। क्या पढ़ेंगे? गणितीय सूत्र पढ़ेंगे। तो हम लोग को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आज की इसमें होने वाली है, आज को जो हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग की गणितीय सूत्र। क्या है वो? हम लोग की क्या है? गणितीय सूत्र को आज की इसमें इम्पोर्टेंट है। हम लोग जितने भी चैप्टर में सवाल हैं, सारे सवाल सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी पांचों गणितीय सूत्र पर लगाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा और आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट क्लास चल रही है। तो चलिए आप लोग इस तरह का 3 कॉलम बनाइए। एक कॉलम बनाएंगे क्रमांक संख्या बनाएंगे, भौतिक राशियाँ बनाएंगे, एसआई इकाई बनाएंगे, उसके बाद गणितीय सूत्र है। तो चलिए आप लोग बनाइए। बना के आप लोग लिखिएगा नंबर 1 के सामने, जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है, लिखिएगा बल। क्या है? भौतिक राशियाँ में लिखिएगा बल और एसआई इकाई में लिखिएगा न्यूटन। क्या है? बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। और इसकी गणितीय सूत्र क्या है? एफ बराबर एम ए। क्या है? एफ बराबर एम ए। आपका क्या है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? ये आपका क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी? इसको आप लोग क्या करेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालेंगे, क्योंकि इस पे आपका सवाल लगेगा। ये गणितीय सूत्र है बल का, इसकी भौतिक राशियाँ बल है, एसआई इकाई इसका क्या है? न्यूटन है, जिसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है हम लोग की, दूसरे में लिखेंगे भौतिक राशियाँ में संवेग। देखिए, आप लोग अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग देख के भी लिख सकते हैं। जिस तरह का आपको लिखा गया है आप लोग उस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? उस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नंबर 2 में। देखिए यहाँ पे संवेग, इसकी एसआई का न्यूटन सेकेंड होता है, जिसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी गणितीय सूत्र क्या होती है? फी बराबर एम वी। क्या बराबर? फी बराबर एम वी। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग मेरे साथी ध्यान देंगे कि इसके क्या करेंगे? इसको इम्पोर्टेंट लगाएंगे। क्या करेंगे? इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगाएंगे। ठीक है? चलिए आप लोग नंबर 3 में डालिएगा भौतिक राशियाँ में। आप लोग भौतिक राशियाँ में लिखिएगा भार। और एसआई एसआई इकाई में क्या है? एसआई इकाई में न्यूटन, हम लोग जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी गणितीय सूत्र क्या होती है? डब्लू बराबर एम जी। क्या बराबर? डब्लू बराबर एम जी होता है। क्या होता है? डब्लू बराबर एम जी होता है। क्या होता है? डब्लू बराबर एम जी होता है। क्या होता है? एम जी होता है। क्या होता है? डब्लू बराबर एम जी। क्या है? डब्लू बराबर एम जी। क्या है? डब्लू बराबर एम जी इसकी गणितीय सूत्र है। नंबर 4 में डालिएगा। नंबर 4 लिख के भौतिक राशियाँ में लिखिएगा प्रतिरोधक बल। क्या लिखिएगा?
प्रतिरोधक बल और इसकी एसआई क्या है, इसकी एसआई इकाई यूनिट है, क्या सॉरी न्यूटन है, क्या है न्यूटन है। इसकी गणितीय सूत्र क्या होता है, इसका गणितीय सूत्र आपका क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए इसका गणितीय सूत्र क्या होगा, क्या होगा इसका गणितीय सूत्र क्या होगा, यफ बराबर यम ए, क्या है यफ बराबर क्या है, यफ बराबर यम ए होता है, क्या होता है यफ बराबर यम ए होता है, क्या होता है यफ बराबर यम ए होता है। और चलिए नंबर 5 में लिखिएगा आवेग। आवेग का एसआई इकाई क्या है, भौतिक राशियां में लिखिएगा आवेग और इसकी एसआई इकाई में लिखिएगा न्यूटन सेकेंड। और इसकी गणितीय सूत्र क्या लिखिएगा आप लोग, इसका गणितीय सूत्र आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, क्या है आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, क्या है आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, क्या है देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, क्या है डेल्टा टी, ठीक है। चलिए डेल्टा टी लिखिए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका क्या है गणितीय सूत्र है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आज की इसमें पढ़ेंगे हम लोग संवेग संरक्षण का नियम, क्या है संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए संवेग संरक्षण नियम में आप लोग इसमें सबसे पहले इसमें पढ़िएगा इसको, फिर उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है इस नियम के अनुसार, क्या है इस नियम के अनुसार दो गोलों, क्या है दो गोलों के टकराने पर, क्या है दो गोलों के टकराने पर टक्कर से पहले, क्या है टक्कर से पहले संवेगों का योग, क्या है संवेगों का योग तथा टकराने के बाद उनके संवेगों का योग बराबर रहता है, क्या है संवेगों का वेग बराबर रहता है, क्या रहता है संवेगों का वेग बराबर रहता है। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, क्या है इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। इस नियम के अनुसार, क्या है इस नियम के अनुसार दो गोलों के टकराने, कितने दो गोलों के टकराने पर टक्कर से पहले, क्या है टक्कर से पहले संवेगों का योग तथा टकराने के बाद उनके संवेगों का योग बराबर रहता है, क्या रहता है बराबर रहता है, क्या रहता है बराबर रहता है। अब आगे दूसरे नंबर में क्या लिखिएगा, दूसरे नंबर में यदि यम1 तथा यम2, क्या है यदि यम1 तथा यम2 द्रव्यमानों के, क्या है द्रव्यमानों के गोलों के वेग, क्या है गोलों के वेग क्रम से u1 तथा u2 है, क्या है u1 तथा u2 हैं, जो टकराने, क्या है जो टकराने के पश्चात क्रम से v1 तथा v2 हो जाते हैं, क्या है v1 तथा v2 हो जाते हैं। अब हम लोग यम1 u1 प्लस यम2 u2 बराबर यम1 v1 प्लस यम2 v2, क्या है यम2 v2, ठीक है। तो इसे आप लोग इसको सिर्फ याद करने के लिए रखेंगे। इसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी मैं आपको बता दूंगा कि आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर वाह बल शून्य हो, क्या है यदि किसी वस्तु पर वाह बल शून्य हो तो वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या सॉरी वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग बराबर होते हैं, क्या होते हैं संवेग बराबर होते हैं, अर्थात संवेग नियत रहता है। यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत हैं, क्या हैं ये संवेग किसके हैं संरक्षण के सिद्धांत हैं। तो चलिए हम लोग अगला जानते हैं कि अगला क्या है। यह टक्कर के पश्चात, क्या है इसमें कहा गया है यदि टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों संयुक्त होकर, क्या है दोनों पिंड संयुक्त होकर एक हो जाते हैं, क्या होते हैं एक हो जाते हैं और उनका अभिष्ट, क्या है उभयनिष्ठ वेग v हो जाता है, क्या है उनका उभयनिष्ठ वेग v हो जाता है। तो m1 प्लस m2 क्या है m1 प्लस m2, देखिए आपको इस पे ध्यान देंगे m1 प्लस m2 कोष्टक के अंदर है v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2, या इसको आप लोग क्या करेंगे इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगाएंगे, ठीक है इसको लगाएंगे v बराबर क्या करेंगे v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 अपान में m2 प्लस m1, इसे आप इस पे क्या करेंगे
इस पे आप लोग क्या करेंगे, सूत्र इस पे आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो अगला है, यदि पिंड टक्कर से क्या है, यदि पिंड टक्कर से पहले विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में समान वेग से क्या है, समान वेग v से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, क्या है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, हो तब क्या है, हो तब v बराबर m1u1 माइनस m2u2 अपान में m1 प्लस m2 क्या है, m1 प्लस m2। देखिए आपने एक यहाँ पे प्लस का लिखा है और सेम चीज़ आप लोग यहीं माइनस का देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर प्लस में पूछेगा तो प्लस में बताएंगे, अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन में यदि पिंड के टक्कर के पहले विपरीत दिशा, अगर आपको विपरीत दिशा में पूछेगा तो आप माइनस का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, आप लोग माइनस का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, आप लोग माइनस का लगाएंगे। किसका लगाएंगे, आप लोग माइनस का लगाएंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। किसका, माइनस का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे, क्या कहा है इसमें, इसमें कहा है यदि पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से क्या है, समान वेग से चलते हैं, तब v बराबर m1u1 प्लस m2u2 अपान में m1 माइनस m2 क्या है, m1 माइनस m2। तो आप लोग इस पे भी क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस पे भी आप लोग सवाल को लगाएंगे, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है, अगली हेडिंग हमारी है बंदूक और गोली की गति। अब देखिए आप लोग बंदूक और गोली की गति को अब हम लोग समझेंगे कि बंदूक और गोली की गति क्या होती है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग बंदूक और गोली की वेग को आज क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए कहा गया है बंदूक, पहले एक बार इसको आप लोग समझिएगा फिर नोट करिएगा मेरे प्यारे साथी। देखिए इसमें कहा गया है जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, क्या है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली के अधिकतर क्या है, तो बंदूक गोली के अधिकतक वेग से आगे फेंकती है, क्या है, आगे। अगर बंदूक गोली से निकलती है तो अपने अधिक वेग से क्या होगी, आगे की तरफ फेंकी। मान लीजिए आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, यहाँ से आप, यहाँ ये आपकी बंदूक है, ये आपकी क्या है, बंदूक है। अगर यहाँ से गोली आप चलाएंगे यहाँ से इस जगह से, तो ये गोली आगे की तरफ फेंकेगी ना, वो भी तेज वेग से फेंकेगी, क्या है, अधिक वेग से फेंकेगी ना। तो यही चीज़ इसमें समझाया गया है। ठीक है, कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली के क्या है, अत्यधिक क्या है, अत्यधिक वेग से आगे फेंकती है। इससे गोली में क्या है, इससे गोली में आगे की दिशा में क्या है, आगे की दिशा में, आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली बंदूक पर क्या है, गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया बल लगाती है। क्या लगाती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके फलस्वरूप क्या है, जिसके फलस्वरूप बंदूक में पीछे की दिशा क्या है, बंदूक की पीछे की दिशा में उतना ही संवेग क्या है, उत्पन्न होता है। अब देखिए इसमें कहा गया है जितना संवेग आगे की तरफ फेंकेगी, जितना अधिक वेग से, उतना ही बंदूक पीछे की तरफ क्या होगी, अपने पीछे की तरफ खिंचाव करेगी। तो अधिकतर तक देखेंगे आप, ज़्यादातर के बंदूक लोग कंधे पे धर के, यहाँ पर छाती के पास धर के चलाते हैं, ताकि वो मतलब वो तेज़ी से दाबे रहते हैं। देखते होंगे आप लोग कि वो तेज़ी से दाबते रहेंगे कि ज़्यादा तेज ना फेंके। ठीक है, तो सेम चीज़ है, बंदूक पीछे हटती है। इसका कारण है कि बंदूक जितने भी तेज से गोली निकलेगी उतने ही वेग से क्या होगी, बंदूक पीछे की तरफ फेंकती है। परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली के अपेक्षाकृत अधिक होता है। गोली के क्या है, गोली के द्रव्यमान से क्या होता है, बंदूक का क्या द्रव्यमान अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अतः वेग बहुत कम होता है। क्या है, अगर आपसे पूछ ले गोली के बंदूक का क्या है, गोली और बंदूक की गति के वेग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर गोली से बंदूक का वेग क्या होता है,
कम होता है। क्या होता है? कम होता है यदि यम द्रव्यमान की गोली क्या है, यदि यम द्रव्यमान की गोली u वेग से बंदूक से बाहर निकलती तो यम द्रव्यमान की बंदूक v वेग से क्या होती है, पीछे हटती है। अब देखिए ये कहा है कि यदि क्या है, यदि यदि यम द्रव्यमान से बंदूक की गोली निकलती है तो v वेग से क्या होती है, पीछे भी हटती है। जितनी वेग से निकलेगी उतनी ही वेग से पीछे हटेगी। देखिए बंदूक में उत्पन्न क्या है, इसमें कहा है बंदूक में उत्पन्न संवेग, गोली में उत्पन्न संवेग अर्थात यम गुणे वी क्या है, यम गुणे वी बराबर क्या है, यम गुणे वी बराबर यम गुणे यू क्या है, यम गुणे यू क्या है, यम गुणे यू क्या है, यम गुणे यू। तो अब क्या करेंगे आप, v बराबर यम गुणे यू क्या है, v बराबर u बराबर छोटा यू अपान में बड़ा यू क्या है, बड़ा यम होता है। तो चलिए आप लोग अब इसको नोट करते हुए चलिए, चलिए आप लोग इसको नोट करते हुए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसको नोट कराया जा रहा है। आप लोग इस चैप्टर में जितने भी दिए गए सारे चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है जब बंदूक से गोली क्या है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक क्या है, तो बंदूक गोली को क्या है, अत्यधिक वेग से क्या है, अत्यधिक वेग से आगे फेंकती है। क्या करती है, आगे फेंकती है। इससे गोली में क्या है, इससे गोली में आगे की दिशा क्या है, इससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक पर क्या है, गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। क्या लगाती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके फलस्वरूप क्या है, जिसके फलस्वरूप बंदूक में पीछे की दिशा क्या है, बंदूक में पीछे की दिशा में उतना ही संवेग कितना है, उतना ही संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्या है, उत्पन्न हो जाता है और बंदूक पीछे हटती है। क्या है, बंदूक पीछे हटती है, परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली के अपेक्षाकृत क्या है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः वेग बहुत कम होता है। क्या होता है, अतः वेग बहुत कम होता है। क्या होता है, वेग बहुत कम होता है यदि यम द्रव्यमान की गोली क्या है, यदि यम द्रव्यमान की गोली u वेग से क्या है, u वेग से बाहर निकलती है। क्या है, बाहर निकलती है और यम द्रव्यमान की बंदूक क्या है, यम द्रव्यमान की बंदूक v वेग से पीछे हटती है। क्या है, पीछे हटती है तो बंदूक में उत्पन्न संवेग क्या है, बंदूक में क्या है, बंदूक में उत्पन्न संवेग बराबर गोली में उत्पन्न संवेग क्या है, गोली में उत्पन्न संवेग। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, आप करेंगे कि यम गुणे क्या है, यम गुणे v बराबर क्या है, यम गुणे v बराबर यम छोटा यम और गुणे यम यू क्या है, सॉरी यू, v बराबर स्मॉल यू गुणे स्मॉल यम गुणे यू अपान में कैपिटल यम क्या है, अपान में कैपिटल यम। इसे आप कर लेंगे। अगर आपसे कहीं पूछेगा तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, हम आपको जब क्वेश्चन लगाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आग हम लोग की अगली हेडिंग है लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। क्या है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, वेट फॉर द मैन इन अ लिफ्ट। ठीक है, क्या है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। तो चलिए आप लोग नंबर 1 में इसको लिखिए। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, यदि लिफ्ट विरामावस्था में है। क्या है, यदि लिफ्ट विरामावस्था में है तो आर बराबर क्या है, आर बराबर यम जी। क्या है, आर बराबर यम जी। अगर आपसे पूछ ले कि लिफ्ट यदि विरामा, कोई क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे, लिफ्ट जस्ट विरामावस्था में है तो आप कौन सा लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर आर बराबर यम जी। क्या है, आर बराबर यम जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर बराबर यम जी लगाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग के लिखेंगे अर्थात यदि व्यक्ति को क्या है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में क्या है, व्यक्ति को अपने भार में किसी परिवर्तन का अनुभव ना हो। क्या है, किसी परिवर्तन का अनुभव ना हो, नहीं हो। क्या कहा है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं होगा,
अब आप लोग दूसरे नंबर में लिखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यदि लिफ्ट ए तौर से ऊपर जा रही है, क्या है, यदि लिफ्ट ए तौर से क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है, तो आर बराबर क्या है, आर माइनस एम जी, क्या है, आर माइनस क्या करेंगे आप लोग, आर माइनस क्या करेंगे, आर माइनस एम जी, क्या करेंगे, आर माइनस एम जी, क्या है, आर माइनस क्या करेंगे, आर माइनस एम जी करेंगे, ठीक है, आर माइनस एम जी, और ए बराबर बराबर क्या करेंगे, एम ए करेंगे, क्या करेंगे, बराबर एम ए करेंगे, तो आर बराबर क्या है, आर बराबर को यम कोष्टक में जी प्लस ए, क्या करेंगे, जी प्लस ए, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट सूत्र लिखेंगे, इस पर आप क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे, क्या करेंगे, इस पर आप सवाल लगाएंगे, आर बराबर यम कोष्टक में जी प्लस ए, क्या है, आर बराबर कोष्टक में यम प्लस जी, इस पर आप क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब कहा गया इसी में, अर्थात भार बढ़ा हुआ है प्रतीत होगा, क्या होगा, इसमें आपको जो अर्थात भार बढ़ा हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, जो भार होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ पे तीसरा इनफेक्ट लिखेंगे, तीसरा फैक्ट लिखेंगे कि यदि लिफ्ट ए तौर से नीचे आ रही है, क्या है, यदि लिफ्ट ए तौर से नीचे आ रही है, क्वेश्चन देखिए, जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इन सारे सूत्र पे क्वेश्चन को लगाऊंगा, इन सारे सूत्र पे क्या होंगे, क्वेश्चन को लगाए जाएंगे, और आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है यदि लिफ्ट ए तौर से नीचे, मतलब माइनस, ये ऊपर गया है तो प्लस हो गया है, अब नीचे आएगा क्या होगा, अब नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए कहा गया है यम जी माइनस आर, क्या है, यम जी माइनस आर बराबर यम ए। अब इसको हम लोग लिखेंगे आर बराबर यम कोष्टक में जी माइनस ए, क्या लिखेंगे, जी माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। तो कहेंगे अर्थात भार घटा हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा, भार घटा हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा, भार घटा हुआ प्रतीत होगा। अब देखिए आप क्या कहेंगे, भार जब घटा हुआ प्रतीत होगा, क्या होगा, भार घटा हुआ प्रतीत होगा, तो कहेंगे सर अगला इनफेक्ट है, यदि लिफ्ट लिफ्ट की डोरी टूट जाए, मान लीजिए अगर लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह जी त्वरण से नीचे गिरेगी, कितने, जी त्वरण से क्या होगी, वह नीचे की तरफ क्या होगी, गिरेगी, तो मेरा आर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आप सीधे लिख देंगे, अगर आपसे पूछेगा कि अगर जी आप डोरी क्या है, क्या लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो जी क्या होगा, त्वरण, जी त्वरण से नीचे गिरेगी, तो आर का मान क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर आप 0 रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अब आर बराबर 0। अब अगला है अर्थात व्यक्ति को अपना पूरा शून्य प्रतीत होगा, व्यक्ति जो रहेंगे उसमें बैठे रहेंगे उनको क्या होगा, पूरा क्या होगा, पूरा शून्य प्रतीत होगा, क्या होगा, पूरा शून्य प्रतीत होगा, क्या होगा, पूरा शून्य प्रतीत होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं लिप क्या है, उपरोक्त बातों में श्रेणी में, क्या है, जो उपरोक्त बात हैं आपको इस श्रेणी में दिए गए हैं, किसमें, इस श्रेणी में दिए गए हैं, तो इस पर आप लोग गौर करेंगे, ठीक है। उपरोक्त सारणी में दिए गए हैं लिफ्ट की गति क्या है। अब आप लोग लिफ्ट की गति क्या है, देखिए लिफ्ट की गति है यहाँ पे, जब लिफ्ट विरामावस्था में है, क्या है, जब लिफ्ट विरामावस्था में है, या आभासी बराबर क्या है, आभासी बराबर वास्तविक भार, क्या है, वास्तविक भार, क्या है, वास्तविक भार, इसका वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्या रहेगा, इसका वेग नियत होगा, क्या होगा, नियत है, क्या है, इसका वेग क्या है, नियत है, ठीक है। अब हम लोग लिफ्ट की गति क्या है, हम लोग लिफ्ट की गति में क्या करेंगे, लिफ्ट की गति में हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा है जब लिफ्ट एक तौर से नीचे या मंदन की ऊपर जा रही है, क्या है, ये कहा है जब लिफ्ट ये तौर से नीचे नीचे या ये मंदन से ऊपर जा रही है, तो आभासी क्या है, आभासी भार क्या होगा, वास्तविक भार के, वास्तविक भार से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, सॉरी छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए जब लिफ्ट क्या है, जब लिफ्ट ये तौर से ऊपर या ये मंदन से नीचे जा रही है,
तो क्या होगा, आभासी भार वास्तविक भार से क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, बताइए क्या होगा। जब लिफ्ट ए तल से ऊपर या ए बंधन से नीचे तो आपका क्या होगा, आभासी भारी होगा। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते रहिए। अगला है हमारा, जब लिफ्ट गुरुत्वाधीन क्या है, गुरुत्वाधीन हो, अर्थात क्या है, इसमें कहा गया है जब लिफ्ट गुरुत्वाधीन हो अर्थात आभासी बराबर 0 तो लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी। क्या होगी, लिफ्ट की डोरी क्या होगी, वहीं पे टूट जाएगी। ठीक है, तो अगला नोट पॉइंट, मेन पॉइंट हम लोग का क्या है, इस पे आप लोग समझेंगे, सिर्फ इसको नोट भी करेंगे, करना चाहेंगे तो ये आपका उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ आभासी भार से क्या है, यहाँ आभासी भार से, यहाँ आभासी भार से तात्पर्य है क्या है, यहाँ आभासी भार से तात्पर्य है वह भार जो लिफ्ट से क्या है, वह भार जो लिफ्ट में उपस्थित व्यक्ति द्वारा क्या है, उपस्थित व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा रहा है। क्या है, अनुभव किया जा रहा है। इसके मापन के लिए क्या है, इसके मापन के लिए व्यक्ति को मार मापी क्या है, भार मापी मशीन यंत्र पर आरूढ़ किया जाएगा। क्या होगा, आरूढ़ किया जाएगा। क्या होगा, आरूढ़ किया जाएगा। इसको आप लोग बस पढ़ लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपका परीक्षा से कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं घर्षण। क्या है, घर्षण फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन। तो घर्षण में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, घर्षण हम लोग की अगली हेडिंग है। अब घर्षण में देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या करिए, इसको नोट करिए। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट पूछा गया है, इसमें पहला पॉइंट पूछा गया है घर्षण बल वह विरोधी है। क्या है, घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों क्या है, जो दो सतहों के बीच क्या है, जो दो सतहों के बीच होने वाली क्या है, आपेक्षिक गति का क्या है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, इसी पर आपको इसको पढ़ लेंगे, आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट भी करेंगे। क्या है, घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का क्या है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, हम लोग की अगली पॉइंट है क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट है गति प्रारंभ होने से पूर्व। क्या है, गति प्रारंभ होने से पूर्व दो सतहों के बीच कितने, दो सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण क्या है, कार्य करने वाले घर्षण बल को अस्थायी क्या है, अस्थायिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायिक घर्षण बल कहते हैं। देखिए आपको इससे एक क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग ध्यान के इससे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका, इससे एक क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। गति प्रारंभ होने से पूर्व दो सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो स्थैतिक क्या है, स्थैतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल के लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे कहा गया है जब वस्तु ठीक फिसलने की क्या है, जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में हो, क्या हो, फिसलने की स्थिति में हो तो क्या है, हो तो घर्षण क्या है, हो तो घर्षण बल के अधिकतम क्या है, घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, चलिए इस पे ध्यान दीजिए कि इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। क्या करेंगे, इससे क्या होगा, इससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा जब वस्तु क्या है, जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में हो। क्या हो, जब वस्तु ठीक फिसलने की स्थिति में होती है तो घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकतम मान को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं।
घर्षण बल कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे, दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। चलिए अब तीसरे नंबर अगले पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, हम लोग का अगला पॉइंट है गति प्रारंभ होने के पश्चात। क्या है, गति क्या कहा गया है, गति प्रारंभ होने के पश्चात दो सतहों के बीच, क्या है, दो सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को, क्या है, कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका था पॉइंट। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा इस क्वेश्चन का, गति प्रारंभ होने के पश्चात, क्या है, गति प्रारंभ होने के पश्चात दो सतहों के बीच, क्या है, दो सतहों के बीच कार्य करने, क्या है, कार्य करने वाले घर्षण बल को, क्या है, कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल के नोट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या यहाँ पे अगला पॉइंट है, गोलाकार वस्तु पर, क्या है, गोलाकार वस्तु पर लुढ़कते समय, क्या है, गोलाकार वस्तु पर लुढ़कते समय कार्य करने वाले घर्षण बल को, क्या है, कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटिनी घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोटिनी घर्षण बल कहते हैं। इससे भी आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन बनेगा, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट डालेंगे। चलिए लिखिए इसको, गोलाकार, इस क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस तरह का पूछेगा, यह क्वेश्चन पूछेगा गोलाकार वस्तु पर लुढ़कते समय, क्या है, गोलाकार वस्तु पर लुढ़कते समय कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटोनी घर्षण बल कहते हैं। क्या है, क्या घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर लोटिनी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, घर्षण के नियम, क्या है, क्या करेंगे आप लोग, घर्षण के नियम, क्या करेंगे, घर्षण के नियम में आप लोग क्या देखेंगे, घर्षण के नियम में आप लोग करेंगे, पॉइंट लिए डाल के लिखिएगा आप लोग, घर्षण बल अभिलंब, क्या है, घर्षण बल, क्या है, घर्षण बल अभिलंब, क्या है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात एफ इनफाइनाइट, एफ आर बराबर क्या है, एफ आर बराबर एफ एम, क्या है, म्यू आर होता है। क्या होता है, म्यू आर होता है। क्या होता है, म्यू आर होता है। ठीक है, क्या होता है, म्यू आर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे, जहाँ यम घर्षण का गुणांक है तथा यम क्या म्यू बराबर 10 a, क्या है, 10 है, 10 क्या, 10 यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पर बताइए आप लोग ए क्या है, यहाँ पर ए आपको 10 a क्या यहाँ पे है, घर्षण कोण है। क्या है, 10 क्या है, 10 घर्षण कोण है। आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट लगाएंगे, क्या है, क्या है, म्यू बराबर क्या करेंगे आप लोग, म्यू बराबर 10 a, क्या करेंगे 10 a, इस पर भी आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहा है, घर्षण बल को, क्या है, घर्षण बल को, घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों, क्या है, स्थित सतहों की प्रकृति पर, क्या है, प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या है, निर्भर करता है उनके क्षेत्रफलों पर, क्या है, उनके क्षेत्रफलों पर नहीं, किस पे, उनके क्षेत्रफलों पर नहीं। देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे क्या बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्या है, उनके पर नहीं होगा, क्या, उनके क्षेत्रफलों पर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग लिखिएगा अब महत्वपूर्ण तत्व में, ये आपके महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसमें जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे मैं आपको उसको बता दूंगा, आप लोग उसको क्या करेंगे, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे आप लोग, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए देखिए कहा है, बल तथा क्या है, इम्पोर्टेंट तत्वों में नंबर एक में बल तथा भार, क्या है, बल तथा भार का मात्रक, क्या है, बल तथा भार का मात्रक न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। इन दोनों क्या है, इन दोनों राशियों में, क्या है, इन दोनों राशियों में क्या है, मूलत कोई, क्या है, इन दोनों राशियों में मूलत कोई, क्या है, मूलत कोई अंतर नहीं होता है। क्या है, अंतर नहीं होता है, क्योंकि भार भी क्या है,
क्योंकि भार भी एक बल है जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु पर लगाती है। क्या है? पृथ्वी अपने वस्तु की ओर क्या है? पृथ्वी अपने केंद्र के और किसी वस्तु पर क्या करती है? लगाती है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई पूछता नहीं है चीज़। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप सिर्फ पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, दूसरा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने क्या है? लगे वह बल के मान के क्या होता है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो बराबर होती है। अब अगला पॉइंट है, अगला फैक्ट है कि न्यूटन के गति क्या है? न्यूटन के गति के 3 नियमों का उल्लेख किया है। क्या है? न्यूटन के गति के 3 नियमों का क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन होगा कि न्यूटन के गति के कितने नियमों का उल्लेख किया है, तो आप लोग इसको लिखेंगे। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि न्यूटन के गति के कितने नियमों का उल्लेख किया है, तो आप कहेंगे सर 3 नियमों का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला क्या करेंगे? बल तथा इसके क्या है? बल तथा इसके लगने के समयांतराल। क्या है? लगने के समयांतराल के गुणनफल को क्या है? गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग को क्या कहते हैं? गुणनफल को आवेग कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको भी नोट करिएगा। बल तथा इसके लगने वाले समयांतराल को आवेग को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर गुणनफल कहते हैं। ठीक है, अगला अंतिम पॉइंट है, और इस क्लास की जो आज हम लोग की अंतिम ये थ्योरी है, अब हम लोग यहीं पर थ्योरी को समाप्त करेंगे। कहा है बल का सीजियस मात्रक डाइन है तथा 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। ये भी आपका पूछता है और आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया गया होगा, तो आपको इसको बताना है। तो आप क्या करेंगे? इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में नोट डाल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बल का क्या है? बल का सीजियस एक मात्रक डाइन है। क्या है? पूछ लेगा आपसे बल का एक सीजियस मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे डाइन है, तथा इसका 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन क्लास को एक बार एंड होने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।